अगर भारत F-35 और एमका को अपने बेड़े में शामिल कर लेता है तो क्या पाकिस्तान और चीन के फाइटर जेट्स टिक पाएंगे या फिर भारत एशिया के आसमान में नई ताकत बनकर उभरेगा? आइए जानते हैं। भारत ने हाल ही में अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर अहम कदम उठाया है, जिससे देश की हवाई रक्षा क्षमताओं को नई मजबूती मिलेगी। यह कदम न केवल भारत के सैन्य शक्ति संतुलन को बदल सकता है, बल्कि चीन और पाकिस्तान की रणनीतियों पर भी गहरा असर डालेगा। दूसरी ओर चीन अपने नए J-35 फाइटर जेट को पेश कर वैश्विक स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। वहीं पाकिस्तान भी अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर कान फाइटर जेट के जरिए अपनी हवाई ताकत दिखाने की होड़ में शामिल हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि F-35 और भारत के घरेलू एमका के सामने चीनी J-35 और पाकिस्तानी कान जैसे विमान कैसे टिक पाएंगे? यह नई तकनीकी शक्तियां एशिया के आकाश में संतुलन को किस दिशा में मोड़े? F-35 और एमका की क्षमताएं सिर्फ स्टेल्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विमान पूरी तरह मल्टी रोल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है। यानी यह न सिर्फ दुश्मन के विमानों से लड़ सकते हैं, बल्कि ग्राउंड अटैक, समुद्री लक्ष्यों पर हमले और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशनों में भी प्रभावी रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि F-35 की सेंसर फ्यूजन तकनीक और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमताएं इसे दुश्मन के किसी भी स्टेल्थ फाइटर के खिलाफ एक घातक हथियार बनाती है। यानी अगर चीन और पाकिस्तान अपने J-35 और कान स्टेल्थ फाइटर्स को तैनात भी कर दें, तो भी F-35 और एमका का एडवांस्ड एविनिक्स सिस्टम उन्हें पहले ही ट्रैक कर सकता है और जरूरत पड़ने पर इन्हें मिसाइलों से निशाना बना सकता है। क्या चीन और पाकिस्तान की रणनीति का मुकाबला भारत कर पाएगा या नहीं? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की आसमानी ताकत के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल अमेरिका ने भारत को F-35 से लड़ाकू विमान की पेशकश की है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। वहीं भारत अपने खुद के अत्याधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम एमका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहा है, जो भविष्य में भारतीय वायुसेना की ताकत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। देखा जाए तो एमका प्रोग्राम का लक्ष्य स्टेल्थ तकनीक से लैस एक अत्याधुनिक फाइटर जेट का निर्माण करना है, जो भारत को वायु रक्षा क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों के बराबर खड़ा कर सके। एमका सिर्फ एक स्टेल्थ फाइटर नहीं होगा, बल्कि यह भारतीय वायु सेना के लिए एक पूरी तरह से स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का प्लेटफॉर्म होगा। इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, AI पावर्ड ऑटोनोमस फ्लाइट कंट्रोल और एयर टू एयर ऑफ एयर को ग्राउंड कॉम्बैट क्षमताएं होंगी। इसके अलावा एमका को भारत की नई पीढ़ी की एयर टू एयर मिसाइलें जैसे कि एस्ट्रा M2 और भविष्य में विकसित हो रही हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि भारत के पास एक ऐसा विमान होगा जो न सिर्फ दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर्स का सामना कर सकेगा, बल्कि लंबी दूरी से ही उन्हें खत्म करने में भी सक्षम होगा। इस मामले में दुनिया के प्रमुख खिलाड़ी अमेरिका, रूस और चीन है, जिनके पास पहले से ही स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा तुर्की ने अपने स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम कान को लॉन्च किया है और पाकिस्तान से इसके संयुक्त उत्पादन की पेशकश भी की है। इससे भारत के लिए एक नई चुनौती सामने आई है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों के पास अपने अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट हो सकते हैं। ऐसे में भारत को न सिर्फ अपने रक्षा उद्योग को और मजबूत करना होगा, बल्कि अपने एरियल डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए एक मजबूत रणनीति की भी आवश्यकता होगी। अब अगर चीन की बात करें तो वह पहले ही 2 अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर विमान J-2 और J-35 अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। इनमें J-2 को लॉन्ग रेंज स्टेल्थ फाइटर कहा जाता है, जो चीन की वायुसेना का एक प्रमुख हिस्सा है और उसे हवाई मुकाबलों में अपार ताकत प्रदान करता है। वहीं J-35 एक नए युग का विमान है, जो चीन की वायु रक्षा को और भी मजबूत करता है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने भी इस तकनीक में पीछे नहीं रहने की योजना बनाई है। पिछले साल पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि वह 40 J-3 विमानों की खरीदारी करेगा, जिससे उसकी वायुसेना की शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। ऐसे में पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के पास अपनी अपनी स्टेल्थ फाइटर जेट्स होना भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि भारत के पास एक सुनहरा मौका है अगर वह अमेरिका से F-30 फाइटर जेट खरीदने का फैसला करता है। बात करें F-35 फाइटर जेट की, तो यह दुनिया का सबसे उन्नत स्टेल्थ फाइटर है, जो चीन, पाकिस्तान और तुर्की के जेट से कहीं आगे है। खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में
F-35A की सबसे बड़ी ताकत इसकी मल्टी डोमेन ऑपरेशन क्षमता है। इसका मतलब यह है कि यह विमान न सिर्फ अपने ऑनबोर्ड सेंसर से डाटा कलेक्ट करता है, बल्कि ड्रोन, अन्य लड़ाकू विमानों, वार्निंग एयरक्राफ्ट और ग्राउंड आधारित रडार सिस्टम के साथ डाटा साझा भी करता है। इससे भारतीय वायुसेना को एक नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली मिलती है, जिससे यह दुश्मन के किसी भी हवाई खतरे का पहले से पता लगाकर उसे खत्म कर सकती है। चीन और पाकिस्तान के स्टेल्थ फाइटर्स की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उनकी नेटवर्क कनेक्टिविटी और डेटा शेयरिंग की क्षमताएं F-35 के मुकाबले काफी पीछे हैं। यानी भारत के पास F-35 की मदद से पूरे एशिया पैसिफिक में एक मजबूत हवाई प्रभुत्व स्थापित करने का मौका होगा। इसके साथ ही इस फाइटर जेट की एविएशन तकनीक और युद्ध क्षमता इन देशों के विमानों के मुकाबले कहीं ज्यादा विकसित और प्रभावशाली है।